हेलो फ्रेंड्स, बायोवेस एग्रो फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलते रहें। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन। कभी सोचा है आपने कि एक प्लांट को, एक पौधे को असल में ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ धूप और पानी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। असली कहानी तो मिट्टी में छिपी है, केमिकल एलिमेंट्स की एक ऐसी भाषा में जिसे समझना हर एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जरूरी है। आज हम इसी भाषा को, इसी कोड को डीकोड करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, हमें पता कैसे चलता है कि प्लांट को असल में किस चीज की जरूरत है? साइंटिस्ट कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट सिर्फ प्लांट में मौजूद है और कौन सा एलिमेंट उसके जीने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए एकदम एसेंशियल है, यानी अनिवार्य है? ये कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड है। और इस सवाल का जवाब 3 सुनहरे नियमों में, 3 गोल्डन रूल्स में छिपा है। आप इनको एक टेस्ट की तरह समझ सकते हैं जिसे हर एलिमेंट को पास करना पड़ता है एसेंशियल कहलाने के लिए। और यही हमें हमारे अगले सेक्शन पर लाता है, जिसे हम कहते हैं द रूल्स ऑफ एसेंशियलिटी। ये प्लांट न्यूट्रिशन की नींव है, उसका आधार है। अगर ये समझ आ गया तो आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसे हम कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आनॉन और स्टाउट ने 1939 में प्रपोज किया था। ये क्राइटेरिया ये तय करते हैं कि कोई केमिकल एलिमेंट प्लांट की लाइफ के लिए एसेंशियल है या नहीं। ये डेट और इन साइंटिस्ट्स का नाम आनॉन एंड स्टाउट आपको जरूर याद रखना है। तो ये 3 नियम हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, उस एलिमेंट को प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, यानी उसकी जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनमें सीधे तौर पर शामिल होना चाहिए। वो उसकी मशीनरी का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, उस एलिमेंट के बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। मतलब ना ग्रोथ होगी, ना बीज बनेंगे, कुछ नहीं। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि अगर उस एलिमेंट की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट कर सकता है। कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता। नो सब्स्टिट्यूशंस अलाउड। चलिए, अब जब हम नियम समझ गए हैं तो उन एलिमेंट से मिलते हैं जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है। ये है प्लांट लाइफ के आधार, इसके अहम किरदार। और वो मैजिक नंबर है 17। बस, प्रकृति में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ ये 17 एलिमेंट्स ही हैं जो सभी हायर प्लांट्स के लिए यूनिवर्सली एसेंशियल माने जाते हैं। ये नंबर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं? 17। इन 17 एलिमेंट्स को हम 2 मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये पौधे को हवा और पानी से आसानी से मिल जाते हैं। बाकी बचे 14, उन्हें हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो पौधे को मिट्टी से, सॉइल से एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं। अब आगे इन 14 मिनरल न्यूट्रिएंट्स पर फोकस करते हैं। इन्हें हम प्लांट को जरूरत पड़ने वाली मात्रा, यानी क्वांटिटी के आधार पर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 6 हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है, और 8 है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी जरूरत बहुत ही कम, ट्रेस अमाउंट्स में होती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम आगे 2 सब कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है प्राइमरी, जिसमें आते हैं नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K। ये वही NPK हैं जो आप फर्टिलाइजर के बैग्स पर देखते हैं। दूसरा है सेकेंडरी, जिसमें आते हैं कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg और सल्फर S। उसके बाद आते हैं 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। लेकिन क्लासिफिकेशन यहाँ खत्म नहीं होता। इन न्यूट्रिएंट्स को बांटने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, जो प्लांट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आसानी से आंखी पहचानने में मदद करता है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी, यानी उसकी गतिशीलता। अब देखिए, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मोबिलिटी एक सिंपल चीज़ नहीं है। हमें इससे 2 अलग-अलग जगहों पर देखना पड़ता है। पहला, मिट्टी में, यानी न्यूट्रिएंट सॉइल में कितनी आसानी से मूव करके प्लांट की जड़ों तक पहुंचता है। और दूसरा, प्लांट के अंदर, यानी पौधा उस न्यूट्रिएंट को अपने पुराने हिस्सों से नए हिस्सों तक कितनी आसानी से भेज सकता है। दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए पहले सॉइल में मोबिलिटी की बात करते हैं।
कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट बहुत मोबाइल होते हैं। वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और पानी के साथ मूव करते हैं। इसलिए इनकी लीचिंग यानी पानी के साथ बहकर नीचे चले जाना एक बड़ी समस्या है। कुछ लेस मोबाइल होते हैं जो सॉइल पार्टिकल से चिपक जाते हैं, और कुछ जैसे फॉस्फोरस लगभग इमोबाइल होते हैं, वो मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं। इसी के आधार पर हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का तरीका और समय डिसाइड करते हैं। और ये है डिफिशिएंसी डायग्नोस करने का सबसे बड़ा टूल, प्लांट के अंदर मोबिलिटी। जो न्यूट्रिएंट्स हाईली मोबाइल हैं जैसे N, P और K, पौधा उन्हें अपनी पुरानी पत्तियों से निकालकर नई ग्रो कर रही पत्तियों को भेज देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी के सिम्टम्स हमेशा पुरानी नीचे की पत्तियों पर पहले दिखेंगे। लेकिन जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम और बोरॉन, वो जहाँ है वहीं लॉक हो जाते हैं। तो अगर उनकी कमी हुई तो सिम्टम्स हमेशा नई ग्रोथ ऊपर की पत्तियों पर दिखेंगे। देखा आपने? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है फील्ड डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि प्लेयर्स कौन है और वो मूव कैसे करते हैं। लेकिन उनका मूवमेंट समझने का फायदा तब है जब हमें ये पता हो कि वो प्लांट के अंदर करते क्या हैं। तो चलिए एक नज़र उनके मुख्य कार्यों पर, उनके की फंक्शंस पर डालते हैं। इन 17 एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट एक स्वस्थ, एक हेल्दी पौधे को बनाने में अपना रोल प्ले करता है। ये सब मिलकर पौधे की पूरी जेनेटिक पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। सबसे पहले द हेवी लिफ्टर्स N, P और K। हर फर्टिलाइजर के बैग पर आपको ये मिलेंगे, और इसका एक कारण है। नाइट्रोजन से पौधे में हरापन आता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। ये प्रोटीन का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है। फॉस्फोरस पौधे की एनर्जी करेंसी है, जड़ों के विकास से लेकर फूल और बीज बनने तक हर चीज में एनर्जी देता है। और पोटेशियम, इसे आप एक रेगुलेटर समझिए, जो पानी का मैनेजमेंट करता है, पौधे को स्ट्रेस से बचाता है और सारे इंटरनल सिस्टम्स को अच्छे से चलाता है। इसके बाद आती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टीम। कैल्शियम सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे दीवार में सीमेंट होता है, ये पौधे को फिजिकल स्ट्रेंथ देता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर में होता है। इसके बिना फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। नो मैग्नीशियम नो ग्रीन। और सल्फर, ये कुछ ज़रूरी अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, जो आगे चलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। अब बात करते हैं उन 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, माइक्रो का मतलब सिर्फ कम मात्रा है, कम इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं। इनकी ज़रूरत भले ही कम हो, लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने ही ज़रूरी हैं। ये उन छोटी छोटी चाबियों की तरह हैं जो प्लांट्स के बड़े बड़े प्रोसेसेस को अनलॉक करती हैं। बोरोन की कमी से फूल आना बंद हो सकता है, और आयरन की कमी से पत्तियां एकदम पीली पड़ जाती हैं। और यही हमें इस पूरे लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे पर लाता है। प्लांट की ग्रोथ एक सिद्धांत पर काम करती है जिसे हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक बैरल है जिसमें 17 लकड़ी की पट्टियां लगी हैं। पानी उस बैरल में उतना ही भर पाएगा जितनी सबसे छोटी पट्टी की हाइट है। न्यूट्रिएंट्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इन 17 में से सिर्फ एक न्यूट्रिएंट की भी कमी हो गई, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट ही क्यों ना हो, तो पौधे की ग्रोथ और उसकी पैदावार, उसकी यील्ड वहीं पर रुक जाएगी। तो अब अगली बार जब आप किसी पौधे को देखेंगे या फर्टिलाइजर के उस बैग को देखेंगे जिस पर वो 3 नंबर लिखे होते हैं, तो आपको पता होगा कि इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी है। आपको उन सभी 17 जरूरी खिलाड़ियों के बारे में पता होगा। तो अब ये ज्ञान जानने के बाद क्या फर्टिलाइजर के बैग को देखने का आपका नजरिया बदलेगा? इस पर जरूर सोचना। आज के लेक्चर में इतना ही। इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।